नमस्कार। आज है 23 अगस्त 2022 के डेली करेंट अफेयर टैबलेट के यूट्यूब चैनल पाई प्लस में आप सभी लोगों का स्वागत है। करने जा रहे हैं हम आज का करेंट अफेयर। तो बढ़ते हैं अपने टारगेट की तरफ। प्रश्न संख्या प्रथम है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नई ऊर्जा नीति की घोषणा की है, जिसमें अक्षय ऊर्जा को 2026-27 तक कितना प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर है 16,000 मेगावाट। 16,000 मेगावाट 2026-27 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं इसका, तो कहा गया है कि प्रस्तावित नीति के अनुसार राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में 20,000 शहरों का विकास करेगी, जिसमें 10 लाख घरों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन भी शामिल होगा। इसके साथ लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी, गाजियाबाद आदि जैसे महत्वपूर्ण शहरों को रूफटॉप इंस्टॉलेशन के लिए चुना गया है। थोड़ा हम अक्षय ऊर्जा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो अक्षय ऊर्जा का कंट्रीब्यूशन है पूरे भारत में, वह पूरे एनर्जी का लगभग 38% है। 38% पूरे एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी का भारत में। इसके साथ साथ जो विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी का जो क्षमता है भारत की, वह तीसरे स्थान पे है। और इलेक्ट्रिसिटी पूरे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में भारत का जो स्थान है वह भी तीसरा ही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक अलायंस की स्थापना की गई थी 2015 पेरिस क्लाइमेट चेंज में। वह अलायंस थी ISA का नाम दिया गया था, जिसके निर्माण का पूरा श्रेय भारत को ही जाता है। तो इसका जो निर्माण किया गया था वह 2015 में किया गया था, और इसका जो हेड क्वार्टर है वह भारत के गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में इसका हेड क्वार्टर रखा गया है। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। तो केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशकों के रूप में फिर से नामित किया है? तो इसका उत्तर है, केंद्र सरकार ने सतीश काशीनाथ मराठे, स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में फिर से शामिल किया है। अब बात करें अगर RBI की, तो जो RBI है इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, और जो इसका मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, वह मुंबई में है। लेकिन 1937 से पहले जो इसका हेड क्वार्टर हुआ करता था वह कोलकाता में हुआ करता था। 1937 से पहले इसका जो हेड क्वार्टर हुआ करता था वह मूल रूप से कोलकाता में हुआ करता था। 1937 के बाद इसे शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या तीसरा, एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है, जिसे 1888 में शुरू किया गया था? तो यह डूरंड कप है, की शुरुआत 1888 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो थी इंडियन ऑयल के द्वारा की गई थी। जो इसका आयोजन करता है वह इंडियन ऑयल है। ये एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है, जिसका 131वां संस्करण कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में शुरू किया गया है, और जिसके फाइनल जो मैच होगा वह 18 सितंबर को होगा इसी मैदान में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, किसने भारत के पहले खारे पानी के लालटेन का अनावरण किया है, जो विशेष रूप से डिजाइन किए गए LED लैंप को बिजली देने के लिए समुद्र के पानी का उपयोग करता है? तो इसका अनावरण केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। खारा जल लालटेन जो है, यह खारे जल की सहायता से बिजली का उत्पादन करता है, जिससे कि किसी भी LED लैंप को जलाया जा सकता है। इसका जो सबसे अधिक लाभ मिलेगा वह जो समुद्र के किनारे रहने वाले मछुआरों को मिलेगा, जिससे कि वह रोशनी का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन चुका है? तो मध्य प्रदेश का जो आदिवासी बहुल मंडला जिला है वह कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया है। किसी भी व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से साक्षर जब कहा जाता है जब वह अपना नाम लिखने, गिनने और हिंदी में पढ़ने लिखने में पूर्ण रूप से सक्षम हो, उसे कार्यात्मक रूप से साक्षर की संज्ञा प्रदान की गई है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ।
तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने किसका पता लगाने के लिए एक मॉडल का विकास किया है? तो एक्सोमून का पता लगाने के लिए एक मॉडल का विकास किया है। भारतीय वैज्ञानिक सुजान सेनगुप्ता और सुमन साहा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा की मदद से एक विश्लेषणात्मक मॉडल विकसित किया है जो चंद्रमा की मेजबानी करने वाले एक्सोप्लैनेट में एक्सोमून के पारगमन संकेत का पता लगाने का काम करेगा। एक्सोमून ऐसे मून जो नेचुरल होते हैं उन्हें एक्सोमून की संज्ञा प्रदान की जाती है। जैसे कि बृहस्पति के बहुत सारे मून्स हैं और जिसमें गिनीमेड है तो इसको एक्सोमून की संज्ञा प्रदान की गई है। जैसे कि चंद्रमा है हमारा तो वो चंद्रमा भी एक एक्सोमून ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 8, किस देश ने हाल ही में $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किया है? तो अमेरिका ने इस बिल पर हस्ताक्षर किया है। बाइडेन सरकार ने मध्यावधि चुनाव के पहले बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को डेमोक्रेटिक पार्टी के ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन स्वास्थ्य देखभाल विधेयक पर हस्ताक्षर किया है। इस कानून में स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी विस्तार तथा दवा की कीमत व महंगाई कम करने का प्रावधान शामिल है। अगर बात करें जलवायु परिवर्तन पेरिस एग्रीमेंट की तो यह 2019 में इस संधि से अलग हो गया था, लेकिन जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो यह फिर से इसको फरवरी 2021 में इसने फिर से इसको ज्वाइन कर लिया है। तो चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, BRO हाल ही में किस राज्य में स्टील स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्टील स्लैंग रोड का निर्माण करेगा। स्टील स्लैंग एक प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं जो स्टील के निर्माण के दौरान स्टील से निकाली जाती हैं। इससे पहले नीति आयोग के निर्देश पर इस्पात सहयोग से सूरत के हजीरा में 100% स्टील स्लैग रोड का निर्माण किया जा चुका है। मतलब सबसे पहले सूरत में पूर्ण रूप से स्टील स्लैग के द्वारा रोड का निर्माण किया गया है, वह सूरत में किया गया है। तो BRO अब कहाँ पे स्टील स्लैग रोड का निर्माण करेगी? अरुणाचल प्रदेश में। जो BRO है उसका प्रमुख काम है जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे रोड का निर्माण करना। यह डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 10 है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा हुई है? तो इसका नाम भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है, जिसमें पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य सहमत हो चुके हैं। इस पर काफ़ी दिनों से डिस्प्यूट चल रहा था कि किसके नाम पे रखा जाए। हरियाणा का कुछ कहना था और पंजाब का कुछ कहना था, लेकिन अब दोनों जाके एक नाम भगत सिंह के नाम पे राजी हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या पहला, गिरफ्तार नार्को अपराध डिवीज़न सेशन है। डिवीज़न में प्रश्न संख्या पहला, गिरफ्तार नार्को अपराधियों की पहचान हेतु भारत का पहला पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है निदान। ये हमने कल प्रश्न पढ़ चुके हैं, इसका हम रिवाइज कर रहे हैं दोस्तों। तो प्रश्न संख्या दूसरा है, किस विद्युत कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? NTPC लिमिटेड को किया गया है। प्रश्न संख्या तीसरा, अंडर-20 वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला विजेता बनी है? तो अमित पंघाल बनी है। प्रश्न संख्या 4, हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटेड कारियाँ का निर्माण किया है जिसका परीक्षण किस जंतु पर किया गया? तो इसका परीक्षण खरगोश पे किया गया। इसका परीक्षण किस पे किया गया दोस्तों? खरगोश पे किया गया। प्रश्न संख्या 5, केन्या में राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? तो केन्या में जो राष्ट्रपति पद का चुनाव है वहाँ के उपराष्ट्रपति रह चुके, मतलब इससे पहले उपराष्ट्रपति के पद पर थे विलियम रूटो, उन्होंने यह चुनाव जीत लिया है। प्रश्न संख्या 6, विश्व मानवतावादी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 7, चांगओन पैराशूटिंग विश्व कप 2022 में किस भारतीय निशानेबाज खिलाड़ी ने हाल ही में कांस्य पदक जीता है? तो किसने जीता है? सिंहराज अधाना ने कांस्य पदक जीता है। प्रश्न संख्या 8, सुरक्षित बैंकिंग आदतों को प्रोत्साहित करने हेतु किस बैंक ने विजिल आंटी नामक पहल की शुरुआत की है? तो किसने की है? HDFC बैंक ने की है।
प्रश्न संख्या 9, दिग्गज खिलाड़ी समर बनर्जी का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो वो फुटबॉल खेल से संबंधित थे। उनका संबंध किससे था दोस्तों? तो फुटबॉल से था। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस तिथि किस तिथि को मनाई जाती है? तो यह 20 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। 20 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। प्रश्न संख्या 11, भारत किस देश की TU 160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? किस देश से खरीदेगा? तो यह रूस से खरीदेगा। बम वर्षक विमान है यह, जिसे भारत रूस से खरीदेगा। प्रश्न संख्या 12, जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो किया जाएगा वह इंदौर में किया जाएगा। इसका आयोजन इंदौर में किया जाएगा। इंदौर में किया जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों।